हेलो, कैसे हो बच्चों आप। आज का हमारा लेक्चर पार्ट 4 चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। और अगर आप नए आए हो, ठीक है, तो जरूर इससे पहले के 3 वीडियो तो एटलीस्ट देख ही लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जानने हैं क्लास 11th के और जेई नीट के लिए, तो आप हमारे सारे वीडियो अभी तक के ऑर्गेनिक जहां से स्टार्ट हुई है, स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट से जहां से स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट वहां से तो आप देख ही लो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज क्या क्या है। आज तो आज के लेक्चर में देखो क्या है कि कुछ पहले तो आप ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको आया कि नहीं, क्या कंडीशन होती है, पहले 2 मिनट वो रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एटम से, याद देखो ये रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और रिस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ जो है रिस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं, ये दोनों डबल बॉन्डेड वाले कार्बन क्या होते हैं, ये रोटेट नहीं कर सकता ना ये बॉन्ड, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एटम्स है। और इन पे अगर लगे हुए क्या है डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं, जैसे इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पे अलग ग्रुप्स लगे हैं, इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पे भी अलग लग रहे हैं, है ना, तो ये जीआई शो करेगा, है ना। या ऐसे लिख दूं मैं अगर कि अगर यहाँ पे एक्स वाई लिख दूं तो मैं बोलूं ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई। अगर ऐसा है मतलब ए बी के बराबर ना हो और एक्स वाई के बराबर ना हो तो ये जीआई शो कर सकता है। ठीक है, समझ में आया, इतना मैंने पहले भी समझाया था और फिर से एक बार रिकॉल करा दिया। ठीक है, अब देखो, तो अगर ये समझ में आ गया तो जैसे जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, क्या आइसोटोप्स हुए तो क्या होगा, है ना, तो मैं उसी के लिए ये बात फिर से रिकॉल करा दिया। तो आपको बस अब थोड़ा सा बता दूं फिर स्पेशल केस पे चलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ ड्यूटेरियम है ना, और यहाँ मान लो हमारे पास क्या डाल दें, मान लो CH3 और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी या तो हम H और D डाल दें। आपसे पूछा जाए क्या ये शो करेगा क्या जीआई, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। क्यों, ये दोनों सेम नहीं है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। हाइड्रोजन को लिखा जाता है H11, इसको लिखा जाता है H21 और इसको लिखा जाता है H31। ठीक है, तो ये तीनों का देखो आप अगर मास नंबर, तो ये तो अलग है ना, मास नंबर तो अलग है, तो ये सेम स्पीशीज नहीं है। इवन तो आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के एलिमेंट के, हाइड्रोजन के ही तीनों आइसोटोप्स हैं, लेकिन ये 3 एक नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। इसलिए ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम अलग है, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है साफ साफ। A नॉट इक्वल टू बी, एक्स नॉट इक्वल टू वाई दिख रहा है, H नॉट इक्वल टू डी, H नॉट इक्वल टू डी। यस, दिस विल शो जीआई। ठीक है, ये हमें शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया, क्लियर। अब कौन सा करेगा वो भी आप देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे ये सिस फॉर्म दिख रहा है ना। आपको बताया था पिछले लेक्चर में सिस फॉर्म क्या होता है, कि अगर ए और एक्स सेम हो जाए और बी और वाई सेम हो जाए या एटलीस्ट एक साइड तो सेम हो, तो हम बोल देते हैं सिस ट्रांस, है ना, आइसोमेरिज्म है। तो ये हमारा सिस फॉर्म है और इसका ट्रांस भी आप बना ही सकते हो, है ना, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप यहां तक आगे हो तो। ठीक है, अब देखो ये तो आप समझ गए, बहुत अच्छा लगा, है ना। अब हम कुछ स्पेशल मेंशन कर ले, है ना, स्पेशल मेंशन, कुछ ऐसे केसेस जिनको मेंशन नहीं करेंगे तो ये पाप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसीलिए उसका कंटिन्यूएशन मान लो स्पेशल मेंशन फॉर सिस ट्रांस, है ना, फॉर सिस ट्रांस। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये सिस ट्रांस पहले खत्म कर दें, ये बस आखिरी एक स्पेशल मेंशन है सिस ट्रांस का इस वीडियो में। तो देखो एक केस होता है हमारे पास ब्यूट, एक बार इसको बना लेते हैं ना, तो आपको भी आसान रहेगा, मेरे को भी आसान रहेगा। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, सो ब्यूट 2इन, है ना, ब्यूट 2इन, है ना, इन 1,2, 1 और सॉरी 2,3 डायोइक एसिड, है ना, डायोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ब्यूट 2इन 1 2 3 4, अरे सॉरी फंक्शन ग्रुप तो यार ये है ना अपना COH, कैसे करते हो
ठीक है। सो ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड, 1 2 3 4 और फर्स्ट मतलब नंबरिंग में ऐसे कर दो, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ पे तो डायोइक एसिड है, और ब्यूट 2 in पूरा लेके है ना। ये तो आपको आयोपैक तो आता ही होगा, नहीं आता तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आराम से, अभी समय नहीं आया आयोपैक का। अब देखो ये जो एसिड है ब्यूट 2 in डायोइक है, इसके 2 आइसोमर्स है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या ये जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन भी है और इन पे अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीआई का केस। अब ये क्यों आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या खास है भाई, इसको क्यों आपने लिखा? तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके 2 फॉर्म्स, एक है मैलिक एसिड और एक फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। तो मैं पहले दोनों बना देता हूँ। ये जो मैंने बनाया है बच्चों, ये मैलिक एसिड है, तो इसको मैं यहाँ रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो मैलोनिक एसिड अलग है, मैलिक एसिड अलग है। और एक और बना देता हूं मैं इसी का जो ट्रांसफर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि इसमें से सिस कौन है, ट्रांस कौन है, क्या बताओगे आप? तो आप बोलोगे साफ साफ कि ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड के जो 2 आइसोमर्स है जीआई, ये जीआई तो है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, इनमें से कौन सा सिस है? तो ऑब्वियसली ये वाला सिस फॉर्म है और ये वाला ट्रांस फॉर्म है। हाँ बोलोगे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता ही था। लेकिन एग्जाम में क्या आता है, ये सिस ट्रांस ना करके ये पूछते हैं मैलिक एसिड और फ्यूमारिक एसिड। तो बच्चों ये जान लेना, जो सिस फॉर्म है ना, जो सिस फॉर्म है ये मैलिक एसिड कहलाता है, और जो ट्रांस फॉर्म है वो फ्यूमारिक एसिड कहलाता है, ठीक। फ्यूमारिक एसिड, तो इसलिए मैंने आपको सोचा मैं बता दूं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मैलिक एसिड एंड फ्यूमारिक एसिड। तो ये जो हो गए, ये आपस में क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स होता है, ठीक है। सो ब्यूट 2 in 1,4 डायोइक एसिड कैन शो जीआई, ठीक है। इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और कौन से उसके 2 फॉर्म्स हैं, एक है सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। सिस वाले को हम बोलते हैं मैलिक एसिड, ट्रांस वाले को बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है पूरा आराम से क्लियर हो गया होगा। और ये स्पेशल मेंशन इसीलिए करना था क्योंकि कई बार नाम दे देते हैं वो और हमें पता नहीं चलता। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर मैलिक एसिड, तो आपको पता है कि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ मैलिक एसिड का कौन है, फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, टार्ट्रिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया मैलिक और फ्यूमारिक भाई भाई, ठीक है। एफएम है ना, एफएम रेडियो याद रखना, ठीक। चलो अब तो ये स्पेशल मेंशन तो हो गया है ना। अब देखते हैं बच्चों, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज मैं क्या मेंशन करना चाह रहा हूं कि आपसे पूछा गया था सिनामिक एसिड का, क्या वो सिनामिक एसिड शो करता है जीआई? तो सिनामिक एसिड क्या होता है पहले वो समझ लो। ये सिनामन में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। और ये सिनामिक एसिड जो है सिनेमन में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट वगैरह बेस ज्यादा रहता है, प्लांट बेस्ड है एसिड है। सो सिनामिक एसिड जो है, इसका आपसे पूछा गया क्या, स्ट्रक्चर बताओ। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे COH, चलो मैं ऐसे पहले तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर दो, CH डबल बॉन्ड CH और COH, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड है ये, है ना। 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, 3 फिनाइल प्रोप 2 in ओइक एसिड, ठीक। वो आप 1 और डैश वैश लगा लेना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सिनामिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब सिनामिक एसिड क्या जीआई शो कर सकता है, आप सोचो। तो हाँ कर सकता है भाई, इसके अबाउट तो कर ही सकता है ना, नहीं कर सकता, कर सकता है। तो चलो बनाते हैं। अब देखो ये बेंजीन रिंग को आपको पता है शॉर्ट में इसको हम मिटा के C6H5 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड COOH H, एक ये हो गया। और इसी का मैं दूसरा फॉर्म भी बना सकता हूं, ठीक। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है बच्चों, सिस ट्रांस में। ये हमारा क्या हो गया, सिस फॉर्म, और ये क्या हो गया, ट्रांस जैसा दिख रहा है ना, ये हमें ट्रांस जैसा दिख रहा है। तो ये जो हमारे सिस ट्रांस है, ये क्या किसके हैं, हमारे सिनेमिक एसिड के। अब
इसमें आप इजेड नॉमेनक्लेचर ई और जेड के तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इजेड तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो आप इसको जेड फॉर्म बोल दोगे, ठीक, और या इसको ई फॉर्म बोलोगे, अभी हम आगे देखेंगे, इसको ई बोलोगे, इसको जेड बोलोगे, कैसे हम डिसाइड करते हैं ई है कि नहीं, वो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताता हूँ, पर यहां तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो सिनेमिक एसिड आपसे, अब आप बोलोगे स्पेशल, इसमें स्पेशल क्या है, तो स्पेशल कुछ नहीं, बस यही है कि आपको नाम हमें नहीं पता होता और हमें दे देंगे ये स्ट्रक्चर और पूछ लेंगे ये सिनेमिक एसिड का, या सिनेमिक एसिड का कौन से दो फॉर्म्स है ना, ऐसे 4 स्ट्रक्चर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये सिनेमिक एसिड के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें और कुछ तो ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको जरा ये 2-3 बातें और पूछ लेता हूं, बाकी फिर खत्म करते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि ये, और ये बात मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, क्या ये जीआई शो करेगा, क्या ये वाला पार्ट जीआई शो करेगा, ये वाला कंपाउंड क्या ये जीआई शो करेगा, तो हाँ कर सकता है। इसके अबाउट करेगा क्या, नहीं, इसके अबाउट तो नहीं कर सकता, आपको पता है, क्योंकि यहाँ दोनों एटम सेम हो गए, बट इसके अबाउट तो कर सकता है ना। कैसे, इसको मैं देखो कैसे, ऐसे में तो बना सकता हूं, है ना। इसके अबाउट तो देखो ये अलग और ये अलग, है ना, ये अलग और ये यहाँ पे इसके अबाउट अलग, ये भी क्या हो गया जीआई शो कर दिया। इसके अबाउट क्या, इसके अबाउट नहीं किया, है ना, तो ये स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम लोग ज्यादा हाईफाई टर्म्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जो डरावने टर्म्स है ई जेड और ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, और आप देखोगे कुछ है नहीं इनमें, बस समझ में आ गया तो बहुत आसान है। और हम लोगों को क्योंकि समझ में नहीं आता, हम लोगों को बुक्स में मिलता नहीं, एक जगह एक तो अच्छी बुक्स नहीं है जो एक ही जगह सब सारी बातें कहते हैं ना। ऐसे ऑथर्स भी हम लोग के ऐसे नहीं लिखते कि सारा कंटेंट एक में आ जाए सब कुछ, कि हमें 10 बुक रेफर ही ना करनी पड़े। क्यों ऐसा सिस्टम है कि हमें 50 जगह रेफर करना पड़ रहा है, कोई क्या बोलते हैं फिक्स सिलेबस नहीं है। खैर रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, और इसीलिए तो मैं आया हूँ, है ना। हमारा चैनल इसीलिए तो आया है कि आपका हेल्प कर सके हम, है ना, क्योंकि आप कब तक भटकोगे, किताब कितनी लगा लोगे, है ना। कोई बोलेगा मॉरिसन बोर्ड लगाओ, कोई बोलेगा ये लगाओ, ये जेडी लगाओ, कोई कुछ बोलेगा। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए सारी चीजें एक जगह लाके रख दी है, ठीक है, और इस चैनल पे सब कुछ है, मतलब ऐसा कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले जो जेई में आ जाए और यहाँ पे उसका कवरेज ना किया गया हो, है ना। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा उसका कवरेज, या तो सवाल के रूप में होगा या कॉन्सेप्ट के रूप में होगा, 100% होगा कवरेज, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो बच्चों यही थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी थी, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में डिस्कस भी कर दिया। जैसे आपसे पूछा जाए, बताओ क्या ये जीआई शो करेगा। अच्छा, कई बार वो बड़े शैतानी करते हैं, क्या करते हैं भाई शैतानी, यहाँ CH3 ना लिख के ME लिख देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ME मतलब मिथाइल, CH3 को ही ME कहते हैं, और इसको लिख देंगे ET, है ना, ET मतलब इथाइल। तो आपको डरने की बात नहीं हो, ET मतलब इथाइल, PR लिख देंगे प्रोपाइल, BU लिख देंगे ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। तो बताओ ये जीआई शो करेगा। तो पहले देख लो, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, हाँ है। क्या रिस्ट्रिक्टेड एटम पे अलग अलग ग्रुप्स है, हाँ ये दोनों अलग है, और इस पे भी ये दोनों अलग है, तो ये पक्का जीआई शो करेगा, ठीक है। तो बस बच्चों यही हमें आज आपसे बात करनी थी, और मैंने सोचा आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन भी दे ही दो, क्यों छोड़ दे, है ना, जब आ रहा है तो क्यों नहीं। सिस ट्रांस ऑलरेडी एक वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था, बट उसके कुछ स्पेशल केस मैंने बोला 1-2 छोटे छोटे केसेस है, उनको जरा इस वीडियो में डिस्कस कर दे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इजेड नॉमेनक्लेचर के साथ, और फिर हम सिन एंटी नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर हम स्पेशल केसेस देखेंगे, साइक्लोएल्किन सिस्टम, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, क्यूमोलिन, अलीन एंड सो ऑन, और फिर हम देखेंगे कैसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाला जाता है ना। तो ये सारे वीडियो में आने वाला है, मतलब IIT मेन हो चाहे एडवांस हो, चाहे कुछ भी एग्जाम आ जाए, जितना इंजीनियरिंग रिलेटेड है, केमिस्ट्री रिलेटेड है, कुछ भी आ जाए आपका यहाँ पे बैचलर बीटेक लेवल पे या थोड़ा उससे हायर भी, तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, बने रहो हमारे चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इजेड नॉमेनक्लेचर में। थैंक यू सो मच।